हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा में सहसंबंध या कोरिलेशन का अर्थ समझेंगे। शिक्षा में सहसंबंध का अर्थ है कि विभिन्न विषयों, अवधारणाओं या पाठों के बीच आपसी संबंध स्थापित करना, ताकि सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, समग्र और व्यवहारिक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी ज्ञान को एक दूसरे से जोड़कर समझें और उसे वास्तविक जीवन में लागू करें। शिक्षा में सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऊर्ध्वाधर संबंध, जिसे ऊर्ध्व संबंध भी कहते हैं। वर्टिकल कोरिलेशन भी इसे कहा जाता है। यह एक ही विषय के भीतर विभिन्न कक्षाओं या स्तरों के पाठों के बीच के संबंध को दर्शाता है। एक ही विषय के पाठ में हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, या एक क्लास में सीखकर फिर दूसरे क्लास में हम उससे हायर लेवल का सीखते हैं, तो इसे हम ऊर्ध्वाधर सहसंबंध कहते हैं। इसमें ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहती है और विद्यार्थी पहले से सीखे हुए विषयों के आधार पर आगे के कठिन विषयों को समझ पाते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। गणित में कक्षा 5 में गुणा सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। फिर कक्षा 6 में भिन्नों का गुणा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सिखाया जाता है। तो यहाँ कक्षा 5 में सीखा गया गुणा, मल्टीप्लिकेशन कक्षा 6 के पाठ को समझने में मदद करता है। दूसरा है क्षैतिज सहसंबंध, जिसे हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन भी कहते हैं। यह विभिन्न विषयों के बीच उसी कक्षा या स्तर पर संबंध को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, कक्षा 8 में भूगोल में जलवायु परिवर्तन पढ़ाया जाता है और विज्ञान में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये दोनों विषय जो हैं, विज्ञान का और ये भूगोल के दोनों टॉपिक जो हैं, विषय जो हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और ये विद्यार्थी को संपूर्ण समझ प्रदान करते हैं। तीसरा है सामाजिक सहसंबंध, जिसे सोशल कोरिलेशन कहते हैं। यह पाठ्यक्रम को सामाजिक एवं जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने पर आधारित है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेदारियों, आवश्यकताओं और मूल्यों से जोड़ना है। इसे एक उदाहरण से हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन पर आधारित पाठ को स्थानीय जल संकट से जोड़कर विद्यार्थियों को जल बचत करने के तरीकों को सिखाना। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े सफाई अभियान पर आधारित परियोजनाएं। तो ऊर्ध्वाधर सहसंबंध एक ही विषय के विभिन्न कक्षाओं के पाठों को जोड़ता है और क्षैतिज संबंध एक ही कक्षा के विभिन्न विषयों के बीच के संबंध को बतलाता है और सामाजिक सहसंबंध पाठ्यक्रम का समाज और वास्तविक जीवन से संबंध को बतलाता है। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र का इतिहास, वाणिज्य और भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंध। अर्थशास्त्र और इतिहास का संबंध। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि पहले समाजों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्यापार कैसे होता था, कर प्रणाली कैसी थी और औद्योगिक क्रांति जैसे बड़े आर्थिक बदलाव कैसे आए। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी, उसने आर्थिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया, जिससे मशीनों और कारखानों का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन काल में भारत के आर्थिक शोषण का अध्ययन बताता है कि किस प्रकार भारत का आर्थिक पतन हुआ। तो इस तरह इतिहास अर्थशास्त्र की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बतलाता है। तो इतिहास और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आता है अर्थशास्त्र और वाणिज्य। इन दोनों में क्या संबंध है? वाणिज्य व्यापार, लेन देन और वस्तुओं व सेवाओं के आदान प्रदान से जुड़ा है, जो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों को समझाता है और वाणिज्य उसका व्यवहारिक पक्ष दिखाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं बैंकिंग, बीमा, विपणन वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में इनका विश्लेषण मुद्रा आपूर्ति, महंगाई और आर्थिक विकास के संदर्भ में किया जाता है। वाणिज्य में मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है, जिसका सिद्धांत अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। इस तरह से अर्थशास्त्र और वाणिज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हम देखेंगे अर्थशास्त्र और भूगोल में क्या संबंध है। अर्थशास्त्र
और भूगोल में भी गहरा संबंध है। भूगोल धरातल, जलवायु, स्थान और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करता है जो सीधे आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग और व्यापार को प्रभावित करते हैं। इसे हम उदाहरण से देखते हैं। भारत के उपजाऊ गंगा के मैदानों में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनिजों और कोयले की उपलब्धता के कारण उद्योगों का विकास हुआ है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र और भूगोल एक दूसरे से जुड़े हैं। आर्थिक विकास भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए भौगोलिक स्थिति को जाने बिना अर्थशास्त्र की कोई प्रक्रिया किसी स्थान पर नहीं शुरू की जा सकती। अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र सरकार, नीतियों और नागरिकों के अधिकारों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र को प्रभावित करता है। और नागरिक शास्त्र भी देश के जो नियम कानून होते हैं, देश का संविधान अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सरकार की योजना, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, आर्थिक समस्या, रोजगार सृजन और नागरिक शास्त्र का नागरिक अधिकार, दोनों का समावेश है। तो कोई भी आर्थिक योजना में नागरिकों के अधिकारों का समावेश करके उनके हित को देखते हुए ही सरकार योजना बनाती है। संसद में बजट पर चर्चा में अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों शामिल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अर्थशास्त्र इतिहास शास्त्र का संबंध इतिहास से इस तरह से है कि अतीत की आर्थिक प्रणाली और घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेश कालीन भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है इतिहास के साथ। वाणिज्य के साथ व्यापार, वित्त, व्यवसाय का अध्ययन, बैंकिंग, बीमा, विपणन का अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। में प्राकृतिक संसाधन, स्थान, जलवायु, कृषि, खनिज इत्यादि हैं। इन पर आधारित जो भी उद्योग बैठाए जाते हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दोनों में सहसंबंध है। नागरिक शास्त्र सरकारी नीतियां, कानून और नागरिक अधिकार की चर्चा करते हैं, जो कि कोई भी आर्थिक उन्नति के लिए किया गया फैक्ट्री का या सबके फैक्ट्री की स्थापना या विदेशों में कंपनी बैठाने के लिए नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए नागरिक शास्त्र भी अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है।